बस मैं लास्ट में अब इतनी सी बात बोलूंगा क्लास के एंड में कि अपना ध्यान रखें और प्रार्थना करें, आर्मी वालों के लिए भी प्रार्थना करें, क्योंकि हमें उनके ऊपर बहुत गर्व है। हम बहुत प्राउड करते हैं अपनी इंडियन आर्मी के ऊपर कि जो इस तरह से वो हम, क्योंकि हम कुछ कर पा रहे हैं तो उनकी वजह से कर पा रहे हैं। और पता है कि इस टाइम पढ़ाई पे भी ध्यान नहीं लगता, और सीए इंस्टीट्यूट ने तो सीए इंटर के पेपर ही पोस्टपोन, सीए फाइनल के भी पोस्टपोन कर दिए। ठीक है, सीएस के बच्चों के भी एग्जाम आने हैं, तो होपफुली सीएस इंस्टीट्यूट की क्या गाइडलाइंस होंगी, क्योंकि अभी पेपर जून में है, तो वो भी कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन शायद निकाल लेंगे अगर सिचुएशन इसी तरह से चलती रही। और अभी सुधरने वाले हालात इतनी जल्दी लग नहीं रहे। सेम सीएम में इंस्टीट्यूट का भी देखते हैं अभी क्या रवैया रहता है। बट मैं इतनी सी बात बोलूंगा, बिना बात की कोई इंफॉर्मेशन, कोई न्यूज ऐसे शेयर मत करना सर। ये सेंसिटिव इशू होते हैं, मतलब इसके अंदर हमें मजे नहीं, कई लगे ना फाइंड आउट करते हैं इसमें क्या मजा है, क्या मसाला है। हर चीज के अंदर मजा और मसाला नहीं होता, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों की लाइफ स्टेक पर आप ये मान के चलो कि अगर हम यहां सेफ हैं तो आर्मी की वजह से सेफ हैं। उनकी फैमिली के लिए हम खड़े हों, हम वहां जाके कुछ नहीं कर पा रहे, अगर हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। फिर तो मैं कह रहा हूं इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। नहीं कर सकते तो हम और क्या कर सकते हैं, और बेस्ट क्या कर सकते हैं, वो हमें देखना पड़ेगा और उसके लिए हमें करना पड़ेगा। ठीक है, हम जितनी पढ़ाई कर पा रहे हैं पढ़ाई करें। कई बार पढ़ाई में मन नहीं लगता, बार बार हम न्यूज देखते हैं कि न्यूज में क्या हो रहा है, न्यूज में क्या हो रहा है। बट जितना भी हम कोई भी काम कर रहे हैं ना, बस अपना बेस्ट दें, उसके अंदर अपनी ऑनेस्टी से बेस्ट दें। क्योंकि मैं सही बता रहा हूं सर, ये सिचुएशन मतलब हमारी जनरेशन है जो ये देख रही है, मतलब कहते हैं ना कि हमने कोविड भी देखा, अब ये सिचुएशन एकदम 2-3 दिन के अंदर हालात ही बदल गए बिल्कुल ही। एक तरह से वॉर वाली सिचुएशन आई हुई है, और डर भी लग रहा है हर इंसान को कि यार, और डर पता है क्या, डर इस चीज का यार, जो लोग वहां रह रहे हैं, जो बॉर्डर के पास रह रहे हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, और मिसाइल्स अटैक हो रहे हैं और फिर सिविलियंस पे हो रहे हैं। भाई चलो, इंडियन आर्मी जो अटैक कर रही है वो तो आतंकवादियों पे कर रही है, वो नालायक तो ऐसे हैं कि भाई साहब सिविलियन जहां लोग रह रहे हैं वहां पे अटैक कर रहे हैं। तो भगवान सबको सद्बुद्धि दे, तंदुरुस्ती दे, खुश रहो आप, और मैं कहता हूं आपका परिवार, हमारा परिवार, सबका परिवार, एक एक लाइफ बहुत कीमती है। तो प्लीज 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 स्टे सेफ, और ध्यान रखें आप अपने परिवार का, और पॉजिटिव रहें, इंडियन आर्मी के ऊपर प्राउड फील करें, उन पे बिलीव करें। मैं कह रहा हूं सर, वो हैं तो मैं उनको जितना सैल्यूट करूं ना, जितना सैल्यूट करूं, तहे दिल से मैं कह रहा हूं यार कि मतलब रिस्पेक्ट है उनके लिए यार, मतलब वाकई रिस्पेक्ट है भाई साहब। जिगरा चाहिए, असली हीरो, असली सब कुछ हमारे वही हैं। वो हमें अब इंपॉर्टेंस पता लग रही है कि वहां पे कौन खड़ा और वहां पे कौन काम कर रहा है, जो हम यहाँ पे क्लास ले पा रहे हैं या हम यहाँ पे पढ़ने की कोशिश कर पा रहे हैं। तो एक बार सारे के सारे बच्चे जय हिंद जरूर लिख के जाएंगे, सैल्यूट करके जाएंगे इंडियन आर्मी को, बिना उसके कोई नहीं जाएगा सर, मैं सही बता रहा हूं। हम वहां नहीं कुछ कर सकते, बट यहां तो जय हिंद बोल सकते हैं, यहां तो जय भारत बोल सकते हैं, यहां तो हम कह सकते हैं कि वी आर अवर इंडियन आर्मी, हम उनके साथ हैं, हम उनकी सपोर्ट तो कर सकते हैं। तो गलत इंफॉर्मेशन ना फैलाएं, गलत न्यूज ना फैलाएं, क्योंकि बहुत सेंसिटिव इशू होते हैं, उसका कहां से कहां मतलब निकलता है, पैनिक क्रिएट होता है, फिर बिना बात के हालात खराब हो जाते हैं। हमें गवर्नमेंट का, आर्मी का इस टाइम बहुत साथ देना है, क्योंकि हम सब एक हैं, तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, और सबके लिए प्रार्थना करें, सभी के लिए प्रार्थना करें, अपने परिवार के लिए नहीं, सभी के लिए प्रार्थना करें कि भगवान सबको तंदुरुस्ती दे। और सबसे पहली प्रार्थना हो इंडियन आर्मी के उन लोगों के लिए जो वहां पे खड़े हैं, उनकी फैमिली के लिए प्रार्थना हो, तब जाके लास्ट में कोई हो तो हमारे लिए प्रार्थना हो। प्रार्थना में सबके लिए करनी है कि भगवान सबको तंदुरुस्त रखे, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जितना मन कर पा रहा है पढ़ो, अच्छे से पढ़ने की कोशिश करो, अपना काम ऑनेस्टी से करो, बस अपना काम ऑनेस्टी से करो, अपना बेस्ट दो सर। देखो यही चीज है जो हमारा पेशेंस टेस्ट करती है, यही सिचुएशन है जो हमें टेस्ट करती है, ये हर्डल्स हैं जो हमें टेस्ट करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद, एंड वंस अगेन इंडियन आर्मी को जय हिंद। बस मैं कहता हूं भगवान उनको बहुत लंबी उम्र दे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ठीक है, चलो जी, बाय बाय।